कार वाले बाबा के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वीडियो है ही उतना एक्साइटिंग। ये एक सेकंड पार्ट है हमारे ऑलरेडी एक वीडियो जो सुपर हिट गया था, ये रहा वो वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल्स के बारे में। हर एक चीज़ एंड टू एंड, कौन सा क्रेडिट कार्ड, कौन सा फॉरेक्स कार्ड, हर एक चीज़ का आपको इसमें इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। कोई भी इंटरनेट से रिसर्च या किसका कोई कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है, बिकॉज ये एक्सपीरियंस से ही आता है। वीडियो की लेंथ शायद थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ एवरी सेकेंड दैट यू स्पेंड ऑन इट दोस्तों। तो अभी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। लाइक का बटन आपके लिए होता है छोटा, मगर हमारे लिए वो बहुत बहुत बड़ा काम कर जाता है। इससे इस पर्टिकुलर यूट्यूब एल्गोरिथम को पता चलता है कि लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है और ये वीडियो और लोगों तक पहुंचता है। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत अभी हम कर देते हैं। शुरुआत करते हैं डोमेस्टिक ट्रैवल से। डोमेस्टिक ट्रैवल मतलब जब हम हमारे खुद के देश में ट्रैवल करते हैं, हम उसे कहते हैं डोमेस्टिक ट्रैवल। वन कंट्री वन करेंसी, कहीं पे भी जाओ करेंसी का लफड़ा ही नहीं है। हाँ, कुछ लैंग्वेज बैरियर हो सकती है इस तरह से। लफड़ा ही ना कोई मिल गया कि जादू, कौन सी भाषा बोल रहा है तू? तो आइए बात करते हैं कि ट्रैवल आपको कैसे प्लान करना चाहिए जब आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो। तो जब आप अपने ट्रैवल प्लान को जो है एग्जीक्यूट कर रहे हो फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड के पॉइंट देखने, उसके फीचर्स जानने, या कौन से कार्ड पे आपको क्या जो है फ्री मिल रहा है या डिस्काउंट मिल रहा है, या आप आपके कार्ड के पॉइंट को रिडीम करके फ्री स्टे, फ्री फ्लाइट टिकट और बहुत कुछ आपको मिल सकता है। ये हम ध्यान में नहीं रखते। जब हम आ जाते हैं और सोचते यार काश मैंने अपने कार्ड के पॉइंट देखे होते या अपने कार्ड को स्टडी किया होता तो बहुत सारे बेनिफिट मुझे मिल जाते। तो बिफोर यू प्लान योर ट्रैवल अपने पॉइंट को देख लो और देखो क्या आप उसे कोई होटल प्रोग्राम में या फ्लाइट प्रोग्राम में उसे रिडीम करके एटलीस्ट एक तो फ्री टिकट या कुछ डिस्काउंट आप पा सकते हो। कई लोगों को पता नहीं होता है उनके कार्ड पे उनको लाउंज एक्सेस मिलता है, चाहे वो रेलवे हो या तो फिर वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस हो, और लोग वहाँ जाके ऐसे बैठे रहते हैं और फिर बाद में होता है यार मुझे तो पता ही नहीं था। तो प्लीज़ अपने कार्ड को स्टडी करो और जान लो जाने के पहले कि अगर आपको डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिल रहा है एयरपोर्ट पे तो काफ़ी बढ़िया, यू गोइंग टू सेव लॉट ऑफ मनी, क्योंकि एयरपोर्ट पे खाना बहुत बहुत महंगा होता है। आपको एक फ्री और एक ज़बरदस्त मील मिल जाएगा यूजिंग योर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और योर रेलवे लाउंज एक्सेस। क्रेडिट कार्ड होना अच्छी बात है, मगर उस कार्ड का क्या फ़ायदा जब आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हो एट सर्टन प्लेसेस, तब आप क्या करोगे मैं समझाता हूँ। मान लो आप किसी शहर में चले गए और थोड़ा सा मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ मिल रही है, मतलब वहाँ पे आपको हेरिटेज वाली चीज़ मिल रही है, कुछ यूनिक मिल रहा है, वहाँ पे आपको विंटेज आइटम मिल रहा है, आप उसे खरीदना चाहते हो, चाहे वो जयपुर हो या तो फिर आप साउथ जाओ या कहीं पे भी जाओ। वो बंदा बोलेगा सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड का मशीन तो नहीं है, मगर वो एक वेंडर है और उसके बाद एक यूपीआई है एज अ बिजनेस यूपीआई। तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड हैव अ रुपए क्रेडिट कार्ड। उससे ये होगा कि जब आप स्कैन एंड पे करेंगे, आप उसको स्कैन करके पे कर सकते हो, क्योंकि उसके पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन नहीं है, यानी कार्ड का मशीन स्वाइप करने के लिए नहीं है। मगर जब आप स्कैन करोगे आपके रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपका पैसा चला जाएगा। आपको वो अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ यूनिक चीज़ देखी है, कुछ एक्सक्लूसिव गिफ्ट ढूंढा है अपने फैमिली मेम्बर के लिए, तो आप उसे वहाँ पे ले सकते हो विदाउट वो मोमेंट वापस नहीं आता है। तो एक रुपए क्रेडिट कार्ड लिंक टू योर यूपीआई इज़ अ मस्ट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एनीवेयर इन इंडिया, बिकॉज रिमोट लोकेशन पे आपको कई बार जो है कार्ड मशीन नहीं मिलता है। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत बहुत काम कर जाएगा। कैश इज़ कैश। आजकल यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और सारे टेक्नोलॉजी को लेके हम कैश की अहमियत कहीं भूल रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए। डेबिट कार्ड मैं हमेशा एक रखता हूँ, बिकॉज कैश की ज़रूरत आपको कभी भी और कहीं भी पड़ सकती है, क्योंकि हर कोई बंदा यूपीआई नहीं लेगा। हो सकता है नेटवर्क उस एरिया में नहीं पकड़ रहा हो, आपका फ़ोन डेड हो गया हो, या उसके पास कार्ड मशीन नहीं हो, बहुत से पॉसिबिलिटीज़ है। प्लीज़ कीप अ डेबिट कार्ड टू रिमूव कैश। कैश की कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे वो 10 रुपये का वड़ा पाव हो, 20 रुपये की पानी की बॉटल हो, या मथुरा जा रहे हो तो वहाँ का पेड़ा हो या कुछ भी हो, यू विल नीड कैश। और थोड़ा कैश हमेशा 500, 1000, 2000 अपनी जेब में कहीं पे भी रखो, चाहे इसे चोर पॉकेट में रखो। कैश इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये कई बार मैंने देखा है और कैश मेरे पास था नहीं तो बहुत सारा मुझे जो है इनकन्वीनियंस फेस करना पड़ा। डेबिट कार्ड जेब में रखना और कैश थोड़ा जेब में रखना ज़रूरी है, तो दैट आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो आपको काम आए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो ना, तो आप आपके जो जीपे अकाउंट है जिसमें आप गूगल पे करते हो या यूपीआई करते हो, अपने बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट योर रुपए क्रेडिट कार्ड,
बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादा पैसे प्लीज़ लोड मत करना। कई बार लोग उसमें 25-30-40 हज़ार रुपये लोड करते हैं। अगर आपका दूसरा एक अकाउंट होगा तो आप क्या करो, आपका अगर 40,000 रुपीज़ है तो उसमें आप 35,000 रुपीज़ दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो जो आपके GPI से लिंक ना हो। ट्रैवल के दौरान मैंने अक्सर देखा, आई डोंट नो रियली आई डोंट नो हाउ लोगों के साथ स्कैम होना शुरू हो जाता है। कुछ हम एक्साइटमेंट में होते हैं, हम मस्ती में होते हैं, हमें कॉल आता है हड़बड़ी में, ट्रेन के ट्रैवल में, कार के ट्रैवल में, हम रियलाइज़ नहीं करते बिकॉज हमारा फोकस नहीं होता है, हम ट्रैवल को एंजॉय कर रहे हैं और स्कैम हो जाता है। कई लोगों के साथ ये हुआ है। डू नॉट लोड टू मच मनी ऑन योर GPay अकाउंट बिकॉज अगर गॉड फॉरबिड कुछ तकलीफ हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई आपका अकाउंट पूरी तरह से खाली कर सकता है और आप सर पे हाथ बैठ जाओगे कि भाई मेरे साथ ये बैठ जाओगे कि मेरे साथ ये क्या हुआ। उतना ही रखो जितना आपको लगता है कि चलो आज के दिन में मुझे 1,000-2,000 या 3,000 बहुत हो गए खर्च के लिए, ऑटो के लिए, खाने के लिए, घूमने फिरने के लिए। लोड एज यू गो, मतलब जैसा आपका अकाउंट जो है थोड़ा लो बैलेंस पे है, दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र करके आपके सफ़र के दौरान आप उसे लोड करते रहो। जब यू आर बैक टू योर सिटी यू कैन रीट्रांसफर योर मनी टू दैट अकाउंट, बट ड्यूरिंग योर ट्रैवल प्लीज़ अपने गूगल पे यानी UPI अकाउंट में ज़्यादा पैसा मत रखना। स्कैम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और लोग उसमें फंस जाते हैं। तो दैट वाज वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं इस वीडियो के ज़रिए देना चाहता था। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में, एंड दिस इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ गेम ऑल टुगेदर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इंटरनेशनल ट्रैवल एक अलग ही लेवल की चीज़ है क्योंकि आप अपना देश छोड़ के किसी और देश में जा रहे हो तो काफ़ी सारी एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, एक्साइटमेंट होती है, बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में घूमते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए आपको लगता है आपका पासपोर्ट, उस कंट्री का वीज़ा, उस कंट्री की जो है करेंसी लगेगी, इंश्योरेंस लगेगा और बहुत सी चीज़ें आपको लगती हैं। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो यू नीड अ वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ्स की हो। कहीं लोग ये नहीं जानते, 6 मंथ्स के बिलो अगर आपकी वैलिडिटी आ गई 99% कंट्री आपको वीज़ा नहीं देगी और आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो अगर कहीं पे ट्रैवल करें तो अभी जाओ अपना पासपोर्ट निकालो, देखो कि उसकी वैलिडिटी 6 मंथ एंड अबव है या नहीं है। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होगा अभी 2025 के फरवरी में, तो मुझे ध्यान रखना है बिकॉज 6 महीने जैसे ही कम हो गए, मतलब 5 मंथ्स की वैलिडिटी रह गई, आई विल नॉट बी अलाउड टू ट्रैवल टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। क्या आप ये जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो मुझे ज़रूर कमेंट में जाके अभी थैंक यू लिखना या जो भी थम्स अप ज़रूर देना। सिर्फ पासपोर्ट पे ही ट्रैवल नहीं किया जा सकता ना, यू विल नीड अ वीज़ा। आप चाहे श्रीलंका जाओ, बांग्लादेश जाओ या मोस्ट आपको नेपाल भूटान में शायद नहीं लगता है वीज़ा, मगर दुबई जाओ, आप यूरोप जाओ, आप US जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं पे भी जाओ यू विल नीड अ वीज़ा। पहले से ही प्लीज़ अपना वीज़ा सॉर्ट आउट करना। अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना नहीं आता है तो प्लीज़ गो टू प्रोफेशनल ट्रैवल एजेंट। वो आपसे 2 पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा लेगा मगर आपका काम सही करके देगा। ऑनलाइन की झमेले में मत पड़ो। आपको अगर नहीं आया और कुछ प्रॉब्लम हुआ, आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे ये सोच के मेरा वीज़ा आ गया ये सही है। कई बार लोग एयरपोर्ट से लौट गए क्योंकि उनका वीज़ा ठीक से प्रोसेस हुआ नहीं था। तो प्लीज़ इंश्योर दैट यू अप्लाई योर वीज़ा वेल इन एडवांस। कहीं पे भी जा रहे हो आपका वीज़ा टाइम पे आ जाए। आपको अपनी टिकट दिखानी पड़ेगी। यू विल डेफिनेटली नीड अ टिकट टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा बिकॉज ये एक टूल है, मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके वीज़ा के एप्लीकेशन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नीड योर टिकट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ प्रॉपरली रिसर्च करो कि कई सारे कंट्री आपको ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं, मतलब आप इंडिया से वहाँ गए हो, आपको इमिग्रेशन आपका हो गया और वहाँ पे आपको वीज़ा थप करके उसका स्टैम्प मार के मिल जाता है। कई कंट्रीज़ को लगता है कि आपका वीज़ा आपके साथ होना चाहिए बिफोर यू एंटर देयर कंट्री। दुबई इज़ वन ऑफ देम एंड ऑफकोर्स मेनी अदर कंट्रीज। तो ये बात हो गई वीज़ा की। अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है जब हम ट्रैवल करें उस देश की करेंसी के बारे में। तो इसका इलाज क्या है? बहुत सारे ऑप्शन है। यू हैव अ फॉरेक्स कार्ड, यू हैव योर डेबिट कार्ड, यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, यू हैव कैश, यू हैव योर नियो कार्ड या नियो डेबिट कार्ड। ये सारे ऑप्शन आपके पास है, मगर अब इन सारों को यूज़ कैसे करना है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बाकी हर लोगों का अपना अलग एक्सपीरियंस होगा, अपना पर्सपेक्टिव होगा। दिस इज माय एक्सपीरियंस। तो आप चाहे तो इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ जब मैं अब्रॉड जाता हूँ, आई डेफिनेटली कीप माई क्रेडिट कार्ड जिसका सबसे मिनिमम फॉरेक्स चार्ज लगता है। जैसे कि आपको पता है हर एक ट्रांजेक्शन पे आपको अब्रॉड में फॉरेक्स भरना पड़ता है, फॉरेक्स मार्कअप फी भरना पड़ता है। अभी 2 क्रेडिट कार्ड हमारे देश में ऐसे हैं, वन इज RBL वर्ल्ड सफारी क्रेडिट कार्ड और स्केपिया क्रेडिट कार्ड, जिसपे आपको कोई भी फॉरेक्स फी नहीं भरना पड़ता है। इट इज़ 0। आप वहाँ पे कितना भी खर्च करो आपको उस पर कोई फॉरेक्स नहीं भरना पड़ेगा। मगर हर किसी के पास शायद RBL का कार्ड या स्केपिया कार्ड नहीं होगा।
अगर इन दोनों की अगर आपको रिव्यू देखना है हमारे चैनल पे, लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा, आप जाके वो देख सकते हो कि कार्ड के बेनिफिट क्या है। अब बात करें फॉरेक्स कार्ड। फॉरेक्स कार्ड ये होता है कि जब आप अब्रॉड जा रहे हो, आपने बैंक से अपना फॉरेक्स कार्ड अप्लाई किया, आपको फॉरेक्स कार्ड जो है मिल जाता है, आपको उसमें अपने बैंक के थ्रू करेंसी लोड करना है। अब नियो कार्ड और फॉरेक्स कार्ड के बीच में एक फ़र्क आता है जो बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, मैं आपको क्विकली एकदम बता देता हूँ। तो फॉरेक्स कार्ड पे होता ये है कि यू कैन लोड मल्टीपल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्री। मुझे यहाँ से जाना है दुबई, दुबई से मैं जाऊँगा यूरोप, यूरोप से मैं जाऊँगा यूएस। दुबई में चलता है दिरहम, यूरोप में चलता है यूरो और यूएस में चल रहा है डॉलर। तो मैं अपने उस कार्ड में मैं ये तीनों कंट्री की अलग अलग करेंसी लोड कर सकता हूँ। समझो मैंने 1000 दिरहम लोड कर दिए हैं, 800 यूरो लोड कर दिए, 600 डॉलर जो है लोड कर दिए। तो मेरे कार्ड में ये डिफरेंट करेंसी अलग अलग फॉर्म में अलग अलग देशों के लिए होगी। जब मैं दुबई जाऊँगा, मैंने वहाँ पे कार्ड अपना स्वाइप किया तो पैसा जो है दुबई के दिरहम्स की जो करेंसी वहाँ की उसमें कट होगा, यूरोप में यूरो और यूएस में डॉलर्स के फॉर्मेट में जो है वो यूज होगा। मतलब वो स्वाइप होने के बाद पैसा कटेगा मेरे अकाउंट से। तो दिस इज़ अ फॉरेक्स कार्ड। वैसे आप एक फॉरेक्स कार्ड में यू कैन लोड अप टू 21 कंट्रीज फॉरेन करेंसी, किसी में 16, किसी में 21, डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक। तो ये रहा कि आपको मल्टी करेंसी कार्ड मिल जाता है बेसिकली फॉरेक्स कार्ड पे। बात करते हैं नियो कार्ड पे, तो नियो कार्ड पे यू कैन लोड ओनली इंडियन रुपीज़, यू कैन नॉट लोड मल्टी करेंसीज। ठीक है, तो जैसे कि समझो मेरा दोस्त अभी रिसेंटली वियतनाम गया था, उसने इंडियन रुपीज़ उसमें लोड किया और वहाँ पे उसने इस कार्ड को यूज़ किया और पैसा विड्रॉ भी किया और स्वाइप भी किया। उन दोनों पे इसके कोई भी चार्जेस नहीं पड़े। फॉरेक्स कार्ड पे जब आप यूज़ करते हो अब्रॉड जाके, आपको एक 1.75 डॉलर यूरो डिपेंडिंग अपॉन आपके देश में उसका पर विड्रॉल चार्ज भरना पड़ता है, एंड दैट सीम टू बी लिटिल ऑन अ हायर साइड। तो ये फॉरेक्स कार्ड का एक छोटा सा ड्रॉबैक है। आपको नियो कार्ड पे कोई भी विड्रॉल पे आपने वहाँ पे कोई भी देश में जाके अपने पैसा विड्रॉ किया, उस पर आपको जो है कोई भी चार्ज नहीं पड़ता। ये खासियत है नियो की। तो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन है। दिस इज हाउ बोथ ऑफ देम वर्क। एक चीज़ आप सभी को पता है कि रिसेंटली टीसीएस गवर्नमेंट ने लागू करने की कोशिश की थी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हाँ किया, और फिर बाद में ये कहा गया कि 7 लाख से अब अगर आपका खर्च हुआ उस पर आपको टीसीएस लगेगा। तो अब गवर्नमेंट ये टीसीएस को कैलकुलेट कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोगों को ये पता नहीं है। मेरे फ्रेंड जब अभी वियतनाम से आया है, उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई ये ऐसा सिस्टम है। तो जब वो अपना नियो कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी यूज़ करते हैं वियतनाम में, तो उसमें हर एक ट्रांजैक्शन पे उनको 10% का टीसीएस चार्ज किया जाता है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने अपने कार्ड पे $100 स्वाइप किए तो $10 एक्स्ट्रा उनको चार्ज किया जा रहा था। इट हैड बिकम $110। मगर जब वो इंडिया आ गए तो जितने भी एक्स्ट्रा 10% का उनको टीसीएस चार्ज किया वो रिवर्स यानी क्रेडिट कर दिया गया उनके सारे अलग अलग अकाउंट जहाँ से भी उन्होंने यूज़ किया, चाहे वो नियो हो या उनका क्रेडिट कार्ड हो या जो भी कार्ड पेमेंट हो। इसका मतलब इससे जो है गवर्नमेंट आपका टीसीएस ट्रैक कर रहा है। तो जैसे ही 7 लाख से अबव एक साल में आपका वो 10% ऊपर चले गया, आपको उस पर जो है टीसीएस जो है 20% का जो गवर्नमेंट ने लागू किया है वो भरना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ स्मार्ट द गवर्नमेंट इज इन कैलकुलेटिंग ए टीसीएस। फिलहाल के लिए चार्ज करें, अगर एक साल में 7 लाख से अबव नहीं गया तो देन यू नॉट लायबल टू पे एनी टीसीएस। मगर 7 लाख इन ईयर अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे या फॉरेक्स पे यूज़ किया, गवर्नमेंट को ये पता चलेगा क्योंकि उन्होंने हर एक ट्रांजैक्शन पे आपका 10% काटा है और डेटा उनके पास गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है। इस वीडियो के जरिए हम आपको दे रहे हैं। इतना दूर आ ही गए हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। फिर बात आती है कैश की। आई वुड सजेस्ट कि जो भी देश में आप जा रहे हो थोड़ा सा कैश कैरी करो। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए कहा था, कैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट कार्ड है, नियो कार्ड है, फॉरेक्स कार्ड है, सब कुछ है, कैश काम आता ही। जैसे ही आप लैंड होते हैं उस देश में, भूख वूख लगती है, थोड़ा पानी लगता है, रिफ्रेशमेंट लगता है, टैक्सी के लिए होता है, ट्रेन के लिए होता है, काफ़ी चीज़ों के लिए आपको ये जो है लगता है कैश। तो एक अगर यूरोप जा रहे हो तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट 150 to 200 यूरो। दुबई जा रहे हो तो 400 पार तो दिरहम। कोई भी देश में जा रहे हो उस देश की करेंसी थोड़ा आपके जेब में रहना ज़रूरी है, बिकॉज कैश इज़ ऑलवेज किंग दोस्तों। तो मैंने आपको सारा बता दिया। नियो कार्ड, बुक में फॉरेक्स, क्रेडिट कार्ड को आपके है ही, आप जहाँ भी मर्जी चाहो आप उसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके कार्ड पे आपको बस ये देखना होगा कि आपका कार्ड कितना आपको फॉरेक्स चार्ज कर रहा है। कोई कार्ड पे 2.3, 2.5 ऐसा भी होता है, कोई कार्ड पे 0.99% होता है। जैसे कि हमने रिसेंटली वीडियो डाला था जेनिथ कार्ड का, उस प्लस कार्ड का, मेटल कार्ड पे, जिसपे आपको सिर्फ 0.9% का फॉरेक्स चार्ज किया जा रहा है। तो यू शुड बी अवेयर कि कौन सा कार्ड यूज़ करें और कितना फॉरेक्स आपका उस पर जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हमने बात कर ली हमारे पासपोर्ट के बारे में, फिर हमने हमारा फॉरेक्स कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में बात कर दी, फिर हमने बात किया हमारा वीज़ा
एप्लीकेशन टाइम पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर दी। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो 90% ऑफ द कंट्री और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंट्री विल रिक्वायर यू टू हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस। खास करके यूरोप हो गया, यूएस हो गया, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पर आप विदाउट इंश्योरेंस ट्रैवल नहीं कर सकते हो। यू कंपल्सरी नीड टू हैव अ इंश्योरेंस कवरेज, उसके बिना शायद आपको वीज़ा भी ना मिले। क्योंकि दोस्तों अब्रॉड में इतना महंगा है मेडिकल खर्चा कि अगर गॉड फॉरबिड किसी को वहाँ पे अटैक आ जाए या कुछ हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आपका इतना पैसा जाएगा ना, आप सोच नहीं सकते हो। मेरे फ्रेंड का बोलना है कि इंडिया में एक दांत निकालने का खर्चा अराउंड 1500 से 4000 के आसपास है, लंदन में वो 15000 के आसपास है। तो कैन यू इमेजिन, इट इज़ ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम मोर। अगर आपका दांत वहाँ दुखना शुरू हो गया, आपको एक्सट्रैक्शन करना पड़ा, हॉस्पिटलाइज करने की बारी आई, खुदा ना करे किसी का रहता हो, मगर यू हैव टू हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग इसे जो है नज़रअंदाज करते हैं, मगर आप विदाउट इंश्योरेंस ट्रैवल भी नहीं कर सकते हो। तो यू कैन गो टू policybazaar.com, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम, खाली ऑप्शन दिमाग में आया तो मैंने आपको बताया। वहाँ पे आप जाके कॉम्प्रिहेंसिव जो है प्लान जो उनके ट्रैवल इंश्योरेंस के, वहाँ जाके आप देख सकते हो एंड यू कैन बाय योर ट्रैवल इंश्योरेंस फ्रॉम देम। या तो आप अपने एजेंट से बोलो, वो आपको सारा करके देगा। ट्रैवल इंश्योरेंस के बिना अब्रॉड ट्रैवल करना आज के ज़माने में इट्स लिटरली इम्पॉसिबल। जब हम हमारा देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं तो हम कॉन्टैक्टेबल कैसे होते हैं? ठीक है, कहीं पे हमको फ्री वाईफाई मिल गया तो हमें व्हाट्सएप पे घर पे बोल दिया मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, थोड़ा व्हाट्सएप कॉलिंग कर लिया। ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आपको कहीं पे भी फ्री व्हाट्सएप मिल जाए, बिकॉज कॉन्टैक्ट में रहना है, यानी टू बी इन कम्युनिकेशन विद योर पीपल एंड लव वन, बिकॉज कंसर्न होता है आपके लिए भी उनके लिए भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आपके पास जो है आई विल गिव 3 सजेशन दो। या एक तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं ट्रैवल करता हूँ आई स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं अपना जो मोबाइल का नंबर अभी यूज़ कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल रोमिंग उस पर एक्टिवेट कर देता हूँ। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जो भी है, मतलब आपके सर्विस प्रोवाइडर आपको ये फैसिलिटी दे देते हैं। 3 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा होता है पर मंथ का, मगर तक पूरी तरह से जाती है। बिकॉज आप जिस देश में जा रहे हो, जैसे आप वहाँ पे उतर जाते हो, आपने आपका फ़ोन चार्ज जो है स्टार्ट कर दिया, ऑन कर दिया, आपको वहाँ पे जो है आपका इंटरनेशनल रोमिंग चार्ज हो जाता है। आपको बहुत ज़रूरी है दैट यू स्टे इन कॉन्टैक्ट, बिकॉज आपको जब आप ट्रैवल करते हो गूगल मैप्स काम आता है, कहीं कहीं पे जाना है, बिकॉज वहाँ पे हम थरली जो है टोटली हम लोग वहाँ पे गूगल मैप पे डिपेंडेंट होते हैं टू मूव अराउंड टू न्यू प्लेसेस। तो डेटा भी तो लगता है, तो यू नीड इंटरनेट। तो आप बेझिझक अपना जो है ट्रैवल प्लान जो है इंटरनेशनल रोमिंग स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन ये कि आप यू कैन बाय सिम कार्ड फ्रॉम ये सिम, कुछ नया फीचर आया है अभी जहाँ पे आपको ई सिम मिलता है। अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम, आप जाके गूगल पे देख लो ये सिम, देखो ये स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से। मैट्रिक्स एक बहुत पुराना कंपनी जो आपको सिम कार्ड देती है फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड। बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों जब मैं सऊदी गया था या मैं जाता हूँ, तो वहाँ जब मैं जाता हूँ तो मैं वहाँ पे जब उनका सिम कार्ड लेता हूँ, उस पर रिचार्ज करता हूँ, वो इतना एक्सपेंसिव होता है, डेटा तो आधे 1 घंटे में पूरा खत्म हो जाता है, कॉलिंग भी खत्म हो जाता है। ये एक्सपीरियंस क्या, मैंने उसके बाद मैंने अपने कान को हाथ लगाया, बोला भाई इसके आगे मैं वहाँ का कार्ड नहीं लूँगा, आई विल एक्टिवेट माई इंटरनेशनल रोमिंग, जो बहुत चीप पड़ता है। और आप दुनिया में चाहे कहीं पे भी हो, आपके घर के लोग हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके लव्ड वन है, आपको जो है फ़ोन करके उसी एक नंबर पे रीच कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस हो, ये हो, तो आप कस्टमर को ये नहीं कह सकते हो कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पास दूसरा नंबर नहीं है, मैं वहाँ जाके दूसरा नंबर लूँगा फिर कांटेक्ट करूँगा। आप 1 नंबर पे आप ग्लोबली सबके लिए आप अवेलेबल हो जाते हो। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। हाँ, बात अलग है जब आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हो या आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हो 6 महीने 8 महीने, देन द होल थिंग इज़ डिफरेंट। आप वहाँ जाके उस देश का सिम कार्ड ले लो, क्योंकि आप वहाँ पे 6 महीने बिताने वाले हो। 3 और 6 हज़ार रुपया अगर आप भर रहे हो, 3 से 6 हज़ार रुपये का जो आप इंटरनेशनल रोमिंग का चार्ज भर रहे हो, दैट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू। तो वर्क वीज़ा एंड स्टूडेंट्स आपका जो है कैटेगरी अलग हो जाता है। आप वहाँ जाके एक सिम कार्ड ले लो और आप उसे यूज़ करना शुरू कर दो। तो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए दीज आर माई टिप्स फॉर हाउ यू कैन ट्रैवल इंटरनेशनली एंड स्टे कनेक्टेड विद योर लव्ड वंस। सारी बातें हो गई, पासपोर्ट, वीज़ा, इंश्योरेंस, सिम कार्ड, करेंसी, ये सारी बात हमने अभी कर ली। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो यू विल ऑलवेज नीड अ नाइस एयरपोर्ट लाउंज, बिकॉज आपका जो जर्नी है दैट इज़ क्वाइट, मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर मान लो मुझे जाना है यहाँ से लंदन, तो कई बार ऐसा होता है कि मुंबई से मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली से मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट होगी लंदन को, या फिर मुंबई से मेरी फ़्लाइट होगी दुबई, दुबई से फिर मैं जाऊँगा लंदन। बिकॉज अगर आप कतर एयरवेज यूज़ कर रहे हो तो कतर में आपका प्लेन स्टॉप लेगा, वहाँ पे ट्रांजिट लेगा 2-4 घंटा 5 घंटा डिपेंडिंग अपॉन ट्रांजिट, फिर वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट आपको लंदन की या यूरोप जहाँ कहीं भी आप जा रहे हो वो आपको मिलती है।
ऐसे में आपको अपने कार्ड पे लाउंज एक्सेस बहुत ज़्यादा काम आता है। ऑलवेज हैव अ वेरी गुड कार्ड विच हैज़ एटलीस्ट 2 to 3 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस इन अ ईयर। ऐसे में आपको मैग्नेट जैसा कार्ड और अभी AU बैंक का जेनिथ प्लस कार्ड जिसपे आपको 12 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलते हैं ऑन डोमेस्टिक ऑल्सो एंड ऑन इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस ऑल्सो। तो या तो मैग्नेट ले लो या तो AU जेनिथ ले लो। आपको HDFC रिगालिया, SBI प्राइम, एक्सेस सेलेक्ट जैसे कार्ड पे भी इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिल जाता है, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके इंटरनेशनल ट्रैवल पे। उस पर आपको डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी मिलता है। जैसे आप मुंबई गए, आपने चेक इन किया, आप डोमेस्टिक लाउंज में जाइए, वहाँ के आप वहाँ पे खाना एंजॉय कीजिए। फिर हो सकता है आपकी फ्लाइट मुंबई से दिल्ली जाएगी, जैसे मैंने कहा, वहाँ से आपको फिर डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी लंदन की। दिल्ली एयरपोर्ट पे आप लाउंज एक्सेस ले सकते हो। जब आप लंदन जाओगे और लंदन से आप वापस आओगे तो लंदन एयरपोर्ट पे भी आपको इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस लगेगा। वहाँ पे डेबिट कार्ड का फ्री डोमेस्टिक लाउंज काम नहीं करेगा। यू विल नीड अ प्रायोरिटी पास अलॉन्ग विद योर क्रेडिट कार्ड ताकि आपको इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिले। तो ये काफ़ी आपको हेल्प करता है, क्योंकि जब आप एक नॉर्मल क्राउडेड एरिया में बैठते हो, एयरपोर्ट पे वैसे खाना बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है, और अब्रॉड के एयरपोर्ट पे तो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मुझे याद है, ना जाने कैसे थकान के मारे या वॉट एवर मैंने एक गड़बड़ फुलिशनेस कर दी थी। मैं श्रीलंका गया हुआ था, आई हैड इंटरनेशनल कार्ड विद अ प्रायोरिटी पास। गड़बड़ी में मैं बर्गर किंग पे गया, मैंने वहाँ से बर्गर खाया। 750 रुपये का एक छोटा इतना सा बर्गर मुझे मिला जिसमें पेट भी नहीं भरा। थोड़ा दिमाग लगाता था या अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को लगता मैंने यूज़ किया होता, आई कुड हैव गॉन टू द लाउंज एंड हैड अ नाइस फ्री मील, जहाँ पे इतना कुछ खाने को मिलता है, भर भर के डेजर्ट मिलते हैं, वेज नॉन वेज खाना, सैलड, ड्रिंक्स, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको मिल जाता है। कई सारे लॉन्च में आपको फ्री ड्रिंक्स यानी आपको अल्कोहल भी मिलता है, जो मैं नहीं पीता हूँ ऑब्वियसली, बट जो लोग पीते हैं आपको ये बेनिफिट उस पर मिल जाता है। प्रायोरिटी पास का अपना एक ऐप आता है, तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू नो कि अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो कौन से एयरपोर्ट पे, अगर मान लो टर्मिनल 1 पे हो तो टर्मिनल 1 पे प्रायोरिटी पास का जो है लॉन्च का है, आप ऐप पे जाइए, वहाँ पे लंदन डालिए, वहाँ पे हीथ्रो डालिए, हीथ्रो यानी उनका एयरपोर्ट है, वहाँ पे टर्मिनल 1 डालिए, तो आपके वो प्रायोरिटी पास पे आपको सारा बता देगा कि हीथ्रो के टर्मिनल 1 पे या किसी भी टर्मिनल पे प्रायोरिटी पास का एक्सेस कहाँ है। नहीं तो आप पूछते फिरोगे भाई कहाँ है, तो आपको ये थोड़ा सा जो है गैदर करना इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, सो दैट यू मेक बेस्ट यूज ऑफ ए क्रेडिट कार्ड और आप उसके लाउंज एक्सेस को अच्छी तरह से यूज़ करो, कंफर्टेबल रहो, फ्री में खाना खाओ और अपना पैसा सेव करो। दोस्तों, एक्सिस मैग्नस, AU जेनिथ प्लस का मेटल क्रेडिट कार्ड, फिर एवियोस क्रेडिट कार्ड बाय इंडसइंड, इस पे आपको मीट एंड ग्रीट सर्विस मिलते हैं, यानी बहुत ज़बरदस्त सर्विस है। जब आप ट्रैवल करें मोस्टली इंटरनेशनली, तो आप जब मीट एंड ग्रीट पे फ़ोन करोगे, आप एयरपोर्ट पे जाओगे, आपको उनकी टीम आके आपको ग्रीट करेगी, आपका सारा सामान जो है लोड किया जाएगा ऑन अ ट्रॉली, राइट फ्रॉम लोडिंग इट ऑन अ ट्रॉली टिल द टाइम यू डोंट टेक योर प्लेस इन द एयरक्राफ्ट। आपके साथ रहेंगे, आपका इमिग्रेशन, आपका सिक्योरिटी चेक इन, आपको VIP ट्रीटमेंट मिलेगा, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाती है थ्रू दीज क्रेडिट कार्ड। इनका रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पे आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो आपको अपने कार्ड के बेसिकली फीचर्स के बारे में जो है जानना ज़रूरी है। कई बार आपके कार्ड पे आपको माइल्स मिलते हैं, आपको होटल बुकिंग का जो है रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। कई जैसे कि मैग्नस पे आपको कतर एयरवेज है, उस पर विस्तारा है, बहुत से एयरलाइंस है जहाँ पे आप अपने पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो फॉर माइल्स और आपको फ्री टिकट ऑलमोस्ट मिल जाती है। ऑलमोस्ट क्या मिल ही जाती है अगर आपके इतने सारे पॉइंट हो। या तो फिर अगर आपको होटल बुकिंग चाहिए अब्रॉड, एकॉर ग्रुप है, मैरियट है और काफ़ी सारे ग्रुप है जहाँ पे आपको ज़बरदस्त होटल के जो डिस्काउंट भी मिलते हैं और फ्री रूम अपग्रेड भी मिल जाते हैं। सो इट इज ऑलवेज गुड टू नो कि आपके कार्ड पे क्या फीचर है, कितने पॉइंट्स है, ताकि आप उसे कन्वर्ट करो फॉर माइल्स एंड गेट अ फ्री एयर टिकट और एल्स गेट फ्री होटल व्हेन यू स्टे अब्रॉड। तो प्लीज़ अपने कार्ड के अभी जाके आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट देख लो और चेक करो कि आपको उसका बेस्ट वैल्यू क्या मिल सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी इस वर्ड को सुना है, इसके बारे में सुना है, जेट लैग? जेट लैग मतलब क्या होता है कि जब मान लो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं इंडिया से यूएस गया तो दोनों का टाइम डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 12 आवर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी 14 आवर्स कभी 16 आवर्स। तो जब इंडिया में दिन है वहाँ पे रात है, तो जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ का जो दिन है मेरे लिए रात बन जाता है और वहाँ का जो रात है मेरे लिए दिन बन जाता है। आपका माइंड और बॉडी कंफ्यूज हो जाते हैं। दबंग वाला डायलॉग नहीं कर रहा हूँ तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है, बिकॉज आपका बॉडी क्लॉक जो है इंडिया के हिसाब से चल रहा है मगर टाइम वहाँ का है। तो आप वहाँ पे जाके आप वहाँ उनके रात में आप जग रहे हो और दिन में सो रहे हो, बिकॉज आपका माइंड जो है इट इज ट्यून्ड टू स्लीप इन इंडिया एट दैट टाइम। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब ये होता है तो बहुत परेशानी होती है, 2 से 4 दिन आपको लग जाते हैं टू कम टू टर्म्स कि भाई हाँ अब यहाँ का जो दिन है ये दिन है, ये रात है, फिर आपका बॉडी वैसा क्लॉक सेट हो जाता है। इसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ये चीज़ का ध्यान आपको रखना जरूरी है कि ये भी पॉसिबिलिटी है जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो।
दोस्तों इंटरनेशनल ट्रिप्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वीज़ा, टिकट्स, होटल में बहुत बहुत पैसा चला जाता है। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार भागो भागो, पूरा जितना दिन में आप देख सकते हो उतना देख के ख़त्म करो, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लान करो, अगर आप 5 दिन के लिए जा रहे हो पर डे आप 1 से 2 अट्रैक्शन करोगे, अच्छे से करोगे ताकि आप उसे याद करो। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से करोगे। आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन आपकी बॉडी जवाब दे देगी। आपको शायद बॉडी फीवर हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, आप थक जाओगे, फिर बाकी के 3 दिन आप एंजॉय नहीं कर सकते हो। ये कई बार मेरे साथ हुआ है, पर फिर मैंने सोचा नहीं, इसके बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैक्सिमम 2 से 3 या 1 से 2 अट्रैक्शन में कवर करूँगा, कॉम्प्रिहेंसिवली करूँगा, अच्छे से देखूँगा। आई विल मेक मेमोरीज। यहाँ से वहाँ गधी की तरह भागते नहीं फिरूँगा और फिर थक जाऊँगा। दूसरे दिन 2 दिन अरे आंग दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बाकी के 3 दिन आप एंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। प्लान योर ट्रिप प्रॉपर्ली। बहुत भागम दौड़ी नहीं करनी, आराम से जाओ, देखो, एंजॉय करो, इंडल्ज, इमर्स और एक्सपीरियंस साथ में लेके आओ। अब एक आपको यहाँ पे मास्टर टिप देना चाहता हूँ, ठीक है। बात ऐसी है कि जब मैं थाईलैंड गया था 2019 में अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ पे एक मॉल है, उसका नाम है सिएम पैरागॉन मॉल। आप गूगल करके देख लो। और वहाँ पे अंडरग्राउंड, वहाँ पे मैसिव मैसिव एक्वेरियम है। मतलब इट्स ओशन वाला अपना क्या कहते होते, ओशियानिक एक्वेरियम है। आपके सर के ऊपर से शार्क जा रही है, ये जा रही है। फ़ोटोज़ देखो, आपको मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ, ये मेरे उस ट्रिप के फ़ोटोज़ हैं। तो हमें वो एक्वेरियम में जाना था जो उस मॉल के बेसमेंट में था, यानी अंडरग्राउंड था। उस एक्वेरियम को भी कहते हैं सिएम पैरागॉन एक्वेरियम। तो अब एक मैंने वहाँ जब गया उनके टिकट काउंटर पे और मैंने हिसाब लगाया कि 5 लोगों का जो हमें थाई का करेंसी बात होता है, बात का जब मैंने कन्वर्जन किया तो मेरे पसीने छूट गए कि हम 5 लोगों का आ रहा था 31,000 रुपीज़ का टिकट आ रहा था टू विजिट दैट एक्वेरियम। और मुझे वो मिस नहीं करना था क्योंकि वंस इन लाइफ टाइम वो जो है एक्सपीरियंस होने वाला था। मैं थोड़ा सोचने पड़ गया, देखते हैं यार कुछ तो किया जा सकता है। गूगल पे मैं गया और वहाँ पे मैंने टाइप किया चीप टिकट्स फॉर सिएम पैरागॉन एक्वेरियम। वहाँ मुझे एक ऐप मिला, उस ऐप का नाम है क्लूक, KLOOK। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। उसे डाउनलोड किया मैंने और वहाँ पे मैंने एंट्री की। वहाँ पे 60% के आसपास, मुझे आई डोंट नो एग्जैक्ट परसेंटेज, बट मे बी 50, 60, 60, 65 के रेंज, परसेंटेज के रेंज में मुझे इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया। तो जो टिकट मुझे 31,000 पड़ रहा था, आप बिलीव नहीं करोगे, आई एम नॉट किडिंग, काश मेरे पास वो रिसिट होती। पूरी फैमिली का मुझे टिकट 12,957 में मिल गया। मुझे आज भी वो फिगर याद है। तो 31,000 का, 12,000 का, लिटरली 20,000 रुपीज़ मैंने जो है सेव किए अपनी प्रेजेंट ऑफ माइंड पे, क्योंकि मैंने गूगल किया और मुझे क्लूक पे ये डिस्काउंट मिल गया और हमने मज़े से एक्वेरियम देखा, क्योंकि 12,000 में हमने सारा एक्सपीरियंस ले लिया। तो जब आप ट्रैवल कर रहे हो, यू नीड टू नो कि आप कौन से देश में जा रहे हो, वहाँ पे कौन से ट्रैवल ऐप चलते हैं, चाहे वो ट्रैवल के लिए, चाहे वहाँ पे लोकल ट्रैवल के लिए हो, या तो फिर इस तरह के अम्यूजमेंट पार्क के लिए हो, या तो कुछ क्रूज़ आपको करना है, कुछ भी। सेम चीज़ जब मैं कहता एम्स्टर्डम मेरे साथ हुई थी, मुझे मैडम तुसाड जाना था। मैडम तुसाड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेंटर फॉर वैक्स म्यूजियम। वहाँ पे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, वर्ल्ड के सब जाने माने जो है लेजेंड और सेलिब्रिटीज़ के वहाँ पर वैक्स के स्टैचू मुझे देखने थे। तो जब मैंने चेक किया तो वहाँ पे मुझे कुछ बता रहा था और 120 यूरो की टिकट एंट्री थी। क्योंकि मैं जस्ट थाईलैंड से आया और मैं यूरोप चला गया था, मुझे याद था क्लूक पे ऐसा कुछ हो सकता है। क्लूक पे जब मैं गया तो मुझे 120 का जो टिकट था वो मुझे पड़ा अराउंड 38 यूरोस के आसपास। तो अगेन आप सोचिए कितना मेरा फ़ायदा हो गया। तो यू शुड नो अबाउट दिस ऐप्स जब आप अब्रॉड जाते हो, क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा बचता है। मैंने अपने दोस्तों को बताया, क्लूक से उन्होंने बहुत सारा सेविंग किया। तो आप भी क्लूक का फ़ायदा उठा सकते हो। इट इज़ रियली बेनिफिशियल। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अब एंड करने से पहले और आपको एक मास्टर हैक देता हूँ ताकि आपका पैसा फिर से बचे। जब मैं यूरोप गया था तो मेरे फादर काफ़ी यूरोप ट्रैवल कर चुके, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई जब आप यूरोप ट्रैवल करोगे तो सिंपल करना, अगर आप कोई भी जगह पे 4 या 5 दिन से ज़्यादा हो तो वहाँ पे आप उसका जो है एक पैकेज आता है टिकट का, मतलब फॉर ट्रैवल, लोकल ट्रैवल आप करते हो वो आप ले लो। तो जब मैं पेरिस में 5 दिन के ऊपर था, जब मैं पेरिस पहुँचा बाई ट्रेन, मैं आई हैड गॉन टू पेरिस फ्रॉम एम्स्टर्डम, या एम्स्टर्डम टू पेरिस मेरा ट्रेन था। जब मैं उतरा, मैं वहाँ पे स्टेशन पे गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे 5 दिन का पास दे दो, ट्रैवल पास कहते हैं मुझे। मैंने वो 5 दिन का ट्रैवल पास, मुझे वो पड़ा कुछ 32 यूरोज़ में। मगर उस ट्रैवल पास में 5 दिन के लिए ट्रेन्स, ट्रैम्स, बसेस और जितने भी लोकल ट्रांसपोर्ट है अनलिमिटेड फ्री। आप बिलीव नहीं करोगे, बिल्कुल ऐसा है।
बिकॉज ये डेज एडवांस है, दे गिव यू दीज काइंड ऑफ फैसिलिटी। आज वो 32 का 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, पर फिर भी इट इज़ स्टिल वर्थ इट। तो इस तरह का प्लान आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आप कोई जगह पे 3 से 4 दिन के लिए हैं तो क्या आपको एक पैकेज टिकट मिल सकता है जिससे आप रोज़ अनलिमिटेड बार ट्रेन में, बस में, ट्राम में या जो उनका लोकल ट्रांसपोर्ट है उस पर आप घूम सकते हो। बिकॉज एवरी टाइम अगर मान लो मैंने पास नहीं लिया होता था तो मुझे हर एक ट्रैवल का 2 से 3 यूरो भरना पड़ता था। 1 यूरो ऑलमोस्ट 80-90 टच किया, 90-90 ऑलमोस्ट हो गया आपका 270 रुपीज़ पर विजिट ऑफ अ बस और ट्रैम और ट्रेन मुझे भरना पड़ता था। मगर वो 5 दिन का ट्रैवल पास जो है मैंने इतनी बार यूज़ किया, आई थिंक मैंने उसमें अराउंड मैंने काउंट किया था 5 दिन में मैंने 45 राइड्स किए थे। आप हिसाब लगा लो आप 3 और ऑन एन एवरेज 4 यूरोस था। तो आप जो है एवरेज लगा लो 4 इंटू 40-45 ट्रिप, तो मेरा अराउंड 170 यूरोज़ उसमें चला जाता था। जबकि मैंने 32 यूरोज़ में मैंने वो ट्रैवल पास लिया था फॉर 5 डेज़। और मेरा कितना पैसा बचा उसमें, मैं अनलिमिटेड बार में मेट्रो में बैठ रहा था, मैं बस में बैठ रहा था, मैं ट्राम में बैठ रहा था, जस्ट फॉर 32-35 यूरो। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों पैसा सेव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब्रॉड जब जाते हो खाने में ही इतना पैसा जाता है। मैं हर एक मील जो खा रहा था 7-8 यूरो का एक मील, यानी भाई कैन यू बिलीव इट, मतलब 800-900 रुपये का एक मील पड़ रहा था मुझे। वहाँ पे तो कुछ किया नहीं जा सकता कि खाना है तो खाना है, अच्छा खाना है, यू कैन नॉट ईट एनीथिंग। मगर आप एटलीस्ट अम्यूजमेंट पार्क पे जैसे कि क्लूक मैंने यूज़ किया, फिर जैसे मैंने ट्रैवल पास ले लिया 5 दिन का, एटलीस्ट आप वहाँ पैसे बचा सकते हो। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस से आती, ये कहीं से भी इंटरनेट पे मैंने पिकअप करके किसी की लाइन या किसी का पेज देख के नहीं, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने इस वीडियो में निचोड़ के डाला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने शेयर कीजिए आपके थॉट्स, आपके कमेंट्स, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में आपके एक्सपीरियंस या आपके जो भी थॉट्स है लिख देना। हम जल्द मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में।